He was just a host. Neither he was the producer nor he was the director. कि एजाज का show. No, it was not एजाज का show. So this lady has put allegation on him. एजाज had committed her. काम देगा इसलिए उसके साथ सोई है. Committed her कि he'll marry her. इस केस में तो उसकी बीवी को केस करना चाहिए. As per मुस्लिम कानून आप 4 शादियां कर सकते हैं. कर रही हैं. एजाज पे ऑलरेडी केस हुआ है. फिर हाउस अरेस्ट क्या जो एजाज खान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एजाज खान का क्या हुआ? He was just a host. Like we all were acting, he was hosting the show. Neither he was the producer nor he was the director. तो उसका कोई वो नहीं है कि उसका कोई उसमें कुछ था. तो जैसे उस पर एलिगेशन लग रहे हैं कि एजाज का शो. नो, इट वाज नॉट एजाज का शो. इट वाज उल्लू का शो. तो एजाज पे एलिगेशंस लगाना इट इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल, गलत है. सेकंड चीज़, व्हेन वी वर शूटिंग, ओके, तो वहाँ पे दिस फीमेल केम, आई डोंट वांट टू नेम हर क्योंकि हमारा संविधान हमें अलाउ नहीं करते हैं विक्टिम के नाम ले, एंड आई रिस्पेक्ट माय संविधान. सो दिस लेडी हैज़ पुट एलिगेशन ऑन हिम. बट अगर आई एम श्योर आपने वीडियो देखा होगा जब उसने एलिगेशंस लगाए हैं, उसके पहले उसने रिलीज़ किया, एंड दिस वीडियो इज़ देयर ऑन इंस्टाग्राम. प्लीज़ देखें. What she has stated while make out, उसको बहुत मज़ा आया. ये उसने कहा, इसके शब्द हैं. तो मुझे बताएं, अगर आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है तो कहाँ हुआ? Sorry if I'm sounding so blunt. no but it's I'm okay. okay. हाँ, it's so raw actually. हाँ, if you have enjoyed the moment, where was the second? She has stated कि एजाज had committed her कि वो उसे काम देगा इसलिए उसके साथ सोई है. तो मुझे एक बात बताएं, आफ्टर दिस शो एजाज ने क्या काम कर लिया? क्या एजाज ने कोई सीरीज प्रोड्यूस कर लिया, डायरेक्ट कर ली जो उसे नहीं दिया? हाँ, एजाज ने कुछ किया हो काम, उसे ना दिया हो तो समझ में आता है. तीसरा, ये ग्राउंड है उसके एफआईआर के. तो तीसरा उसका ग्राउंड ये है कि एजाज हैज़ कमिटेड हर कि हिल मैरी हर. तो एजाज तो ऑलरेडी मैरिड है. इस केस में तो उसकी बीवी को केस करना चाहिए कि मैं हूँ, तू क्यों आई? एंड एजाज की बीवी है तो सबको पता है, क्योंकि शो में भी एजाज यूज्ड टू से कि आई लव माय वाइफ. इवन ही कीप पोस्टिंग ऑन हिज इंस्टाग्राम. क्योंकि शो के अंदर तो नहीं सोई है ना. शो खत्म होने के बाद शी कॉल्ड हिम टू एट हर प्लेस, देयर शी हैज स्लेप्ट. तो तब तो मैंने इसका इंस्टाग्राम चेक किया होगा. इंस्टा पे ही हैज़ पोस्टेड सो मैनी वीडियोज वेयर ही वाज लाइंग विद हिज वाइफ, एंड उसने कहा होगा कि आई लव माय वाइफ. सो वो कह रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उसने आपको शादी कमिट किया है, तो ऑलरेडी मैरिड है. दो, एज पर मुस्लिम कानून आप 4 शादियां कर सकते हैं. तो क्या उसने आपके रहते हुए किसी और से शादी कर ली क्या? 15 दिन में लोग शादी कर लेते हैं क्या? इवन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप किसी लड़की के साथ सोएंगे और 15 दिन में शादी कर लेंगे? और 15 दिन में लड़की कह दे तुमने किया क्योंकि तुमने शादी नहीं की है. ऐसे होती हैं कि शादियाँ, आज सोई कल शादी कर, नहीं होता ना. फिर उसके बाद आप ये कह रही हैं कि 25th को हुआ और 4th को अगेन हुआ. उसके बीच में हम इफ्तारी पार्टी के लिए वी ऑल वर देयर एट एजाज प्लेस. शी वॉज देयर, दिस देवी जी वॉज देयर ओनली, एंड शी वॉज हैविंग फन. ये जो भी पीती पाती हैं मज़े कर रही हैं. हम लोग गए फॉर हाफ एन आवर. मैं चूँकि वेजिटेरियन हूँ तो मैंने तरबूज खाए और हम लोग आ गए. शी वॉज स्टिल देयर. तो तुम्हें अगर इतनी तकलीफ हुई थी, वाई यू वर देयर? वाई डेंट यू गो टू पुलिस स्टेशन एट दैट टाइम ओनली? आपको इतने टाइम के बाद क्यों रियलाइज़ हुआ? फिर उसके बाद जब आप एजाज पे केस कर रहे हैं, एजाज पे ऑलरेडी केस हुआ है, तो उसका एक्सप्लेनेशन का तो कोई ग्राउंड आया ही नहीं. ही वॉज ऑलरेडी एब्सकॉन्डिंग, ही वॉज रनिंग हेयर एंड देयर. यार उसको भी तो हक मिले कि आपने उसे क्या चैट भेजी है. ऑलरेडी एक एलिगेशन के होते हुए दूसरा केस रजिस्टर होना ऑलरेडी एजाज को फेवर देता है. और दूसरी बात, एजाज का पार्ट भी तो सुनो. और मुझे एक बात कहनी है जो मैं कहना चाहती हूँ. मुझे एक बात बताएं, आप आदमी हैं, हम बहुत सारे आदमी देखेंगे शो को. जब आदमी पैदा होता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा बड़ा हो जा, तुझे तेरी बहन का ख्याल रखना है, तुझे तेरी माँ के लिए कमाना है, तुझे तेरी बीवी के लिए कमाना है, तुझे तेरी बेटी के लिए कमाना है. कि कभी कोई आदमी से पूछता है कि तेरे लिए भी तो है? एक आदमी किसी लड़की को जो प्रपोज करता है, भाई लोग कितनी सच्ची मोहब्बत करे, लड़की क्या पूछती है? तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं,
तुम मुझे अच्छी जिंदगी दोगे कि नहीं दोगे। Correct. लड़कियां ये बोल के छोड़ देती हैं कि मेरे पापा ने तो गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढ लिया, आई डोंट वांट टू बी विद यू बिकॉज यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग। आपने अगर रांझना फिल्म देखी हो तो रांझना फिल्म में एक डायलॉग है कि हर बार गली मोहल्ले की मोहब्बत इंजीनियर डॉक्टर लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो लड़का काबिल नहीं होता। काबिल से मतलब उसकी मोहब्बत की तो कोई वो है ही नहीं ना, देखा जा रहा है उसकी जेब में कितने पैसे हैं। हम कहते हैं कुत्ते, लड़की और बच्चे को प्यार मिल जाता है बिना किसी कंडीशन, आदमी को तो कोई प्यार नहीं करता। एक लड़की गोज टू अ पुलिस स्टेशन, शी पुट्स एलिगेशंस ऑन अ गाय, कोई नहीं पूछता। आदमी इंसान नहीं होता क्या? उसके इमोशंस का क्या? उसके इमोशन का क्या? लड़का हर बार जज किया जाता है एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट एजाज, इट इज फॉर एवरीवन। Yes, it's a universal problem, I think so. है ना? मैंने रिसेंटली एक ये देखा था, वहाँ पे गर्दी में एक लड़की चल रही है एंड ऑब्वियसली गर्दी में बहुत धक्का मुक्की होती है, टच भी हो सकता है एंड दैट लड़की हैज ब्लेम्ड वन, देयर वाज वन गाय, उसने ब्लेम किया एंड वो आदमी का बिना हियरिंग सुने ही उसको अरेस्ट किया गया। फिर क्या अभी उसके तो बाद फिर वो आदमी के इमोशंस की वैल्यू कुछ है क्या नहीं, उसके हियरिंग की कुछ वैल्यू है क्या नहीं। एंड जहाँ पे लड़की अगर कुछ बोलती है, एलिगेशंस लगाती है, उसका केस स्ट्रांग बनते जाता है। फिर अब उसके बाद आप सोचें, अगर ये सारी चीज़ें होंगी, क्या लड़के के पास हिम्मत होगी कि वो दोबारा किसी लड़की से प्यार कर पाए, कुछ बोल पाए? आदमी जब माँ बच्चे को पैदा करती है, देखो माँ का जो स्थान है जो, वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन बाप कहाँ? बाप ठंड में सुबह उठ कर जाए, उसकी जुराबें फट चुकी हैं, उसके सॉक्स फटे, उसके जूते फटे, उसके चप्पल फटे, कोई नहीं पूछता। आदमी को लोग इंसान क्यों नहीं समझते? जहाँ मिलता है, जो मिलता है उसे फंसा दो, और कोई इंसान अगर किसी को सपोर्ट करना चाहे तो लोग उसे भी गलत कह देते हैं। आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ सुधार होने चाहिए? हाउस अरेस्ट का कैसे सफर था? रिसेंटली अभी एजाज खान के कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? I have to say about this क्योंकि I know the female and I know her really well. She was there with me in Gandhi Baat as well, so I know her since 7-8 years I believe. So what all has happened, like house arrest has started on 9th of March. 8th को हमारा ट्रेलर शूट हुआ एंड सेम शो के लिए मैं 8th की मॉर्निंग को सिलेक्ट हुई हूँ एंड उसके पहले मैं शो में नहीं थी, आई वॉज नो वेयर इन द शो। तो मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था और उसका मेरा जब ब्रेकअप हुआ था ना, सो देयर वाज नो क्लोजर, आई वांटेड टू स्पीक टू हिम। तो मुझे लगा कि एज ही इज़ फ्रॉम उल्लू सो ही विल बी देयर फॉर श्योर, ये मेरा अजम्पशन था कि ही विल बी देयर फॉर श्योर, सो आई शुड गो। तो मैं गई शो में, समहाउ आई मैनेज्ड इट। तो 8th को भी शॉट द ट्रेलर एंड देन 9th को भी गॉट इनसाइड। सो व्हेन आई सॉ ना कि ही वाज नॉट देयर, so I created so much of havoc, so much jhagda, so much I did. So they called him, he was there for about 3 days and then he put some allegations on me which was baseless absolutely, but I don't want to talk about it क्योंकि I loved him. So मैं उसके बारे में गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि मोहब्बत वो नहीं होती कि जब आपके पास हो तो आप अच्छा बोलो और चला जाए तो उसकी बुराई करो। अगर वो मेरे लिए तब अच्छा था तो मेरे लिए आज भी अच्छा है, and he will always be good to me.